Hello and welcome to sarkaripariksha.com. This is Monica and guys, today we'll be having a look at the upcoming ESIC SSO exam. ठीक है, सो ESIC SSO एग्जाम के नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं. आई होप आप सबने फॉर्म्स फिल कर दिए हैं. ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है. ठीक है, सो अभी हमारा एग्ज़ाम डेट नहीं आया बट वी कैन हैव एन एस्टिमेट कि जुलाई के आसपास आपका जून जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाएगा. So you have roughly 2-3 months to prepare for this exam. See, when it comes to the ESIC exam, usually आप लोग क्या करते हो, let go कर देते हो because 93 हमारे पास vacancies हैं. ठीक है, कि इतने कम vacancies में कैसे होगा. लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके चल रहे हैं तो बहुत ही ईजिली आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आप अटेम्प्ट करिए पेपर. आई एम वेरी श्योर अगर आप एक प्रॉपर तरीके से रेगुलरली पढ़ाई करके चल रहे हैं तो इस पेपर को करने में आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होगी. बैंकिंग का एग्ज़ाम है, बहुत इजीली डन हो जाएगा और एक अच्छा जॉब आप स्कोर कर सकते हो. ओके, लेट्स कम टू द इंग्लिश सेक्शन. इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पेपर के लिए. आपका 30 मार्क्स का इंग्लिश सेक्शन आता है. 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे. दैट इज़ 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली एंड यू हैव अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 marks. So you need to pay attention to the questions and attempt only the questions that you are very sure of. Negative marking है तो आप सारे questions attempt करके नहीं चल सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये 30 marks आपके बहुत ही easily score हो सकते हैं अगर आप एक proper pattern में पढ़ाई करते हुए चलेंगे. ठीक है, so let's have a look. Major topics देखते हैं. ठीक है, reading comprehension passages आते हैं आपके, ग्रामर आता है एंड वोकैबुलरी आता है. 3 सेक्शंस में हमने पूरे पेपर को डिवाइड कर दिया है. ठीक है, 3 सेक्शंस, दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी. ठीक है, सो अब किस टॉपिक से कितना कितना आ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं वो हम देख के चलेंगे. ठीक है, फिर आप उसी ऑर्डर में प्रॉपरली तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं एंड आपको भटकने की जरूरत नहीं है हर तरीके के टॉपिक में. सी जब भी आप एक किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो यू नीड टू सी कि उस टाइप में इसमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं. व्हाट हैपेंस इज कि आप रैंडम स्टडीज करते रहोगे तो आप कभी भी प्रॉपरली उस पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना, तो यू नीड टू सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या टॉपिक्स है. पेपर के लिए पढ़ने से पहले आप उसकी एक मैपिंग करके रखेंगे. फॉर दैट आई विल हेल्प यू आउट हेयर. ओके, सो विल हैव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उसमें क्या आता है आपका क्लोज टेस्ट आता है यूजुअली फॉर 5 मार्क्स एंड अनसीन पैसेज आता है यूजुअली फॉर 5 मार्क्स. क्लोज टेस्ट आता है आपका यूजुअली वोकैबुलरी बेस्ड होता है. ठीक है, सो अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा है एंड यू हैव प्रिपेयर्ड वेल तो आप बहुत इजीली क्लोज टेस्ट में स्कोर कर सकते हैं. अनदर थिंग इज व्हेन इट कम्स टू क्लोज टेस्ट, जब भी आप क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ जो मैं आपको बता के चलती हूँ, क्लोज टेस्ट का हमेशा पहले आप पूरा पैसेज पढ़िए. गिव अ रफ रीडिंग टू द पैसेज गिवन फॉर द क्लोज टेस्ट. उसमें आप चेक कीजिए कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज. बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोग अगर आप सीधे क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, सीधे फिल इन द ब्लैंक्स पे चले जाएंगे क्लोज टेस्ट के, तो क्या होगा कि आपको लगेगा हाँ ये वर्ड भी फिट हो रहा है, लेकिन वो वर्ड भले ही वहां उस सेंटेंस में फिट हो रहा हो लेकिन पैसेज के टोन में ना जा रहा हो. ठीक है, सो यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट एज वेल. ठीक है, so always read the passage before and then attempt the fill in the blanks. Similarly, same thing goes for your unseen passages. Please don't go to the questions directly. एक rough reading मारिए passage का पहले. ठीक है, just even though time limited होता है, just make a quick reading. जहाँ पे आप online paper है तो just mark the important stuff in your head कि ये date दिया हुआ है, यहाँ पे ये heavy word लग रहा है, because vocabulary questions भी पूछे जाते हैं. अनदर थिंग जो इसमें पूछा जाता है दैट इज जो आपका क्वेश्चंस आते हैं दैट इज यूजुअली ऑन द थीम ऑफ द पैसेज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं व्हेन इट कम्स टू द ESIC एग्जाम. ठीक है, तो आपके SSO के पेपर में थीम पूछा जाएगा एंड कंक्लूजन पूछा जाता है. व्हाट इज द कंक्लूजन दैट यू ड्रू फ्रॉम द पैसेज. तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है अगर आपने पैसेज को प्रॉपरली नहीं पढ़ा है तो. सो इसलिए आई एम सेइंग कि क्वेश्चंस पे ना जाकर पहले आप पैसेज को एक रफ रीडिंग दीजिए.
तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका पैसेज है वो क्या कहना चाह रहा है, राइट। इसमें आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके डिड्यूस करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो यू नीड टू हैव अ थरो रीडिंग ऑफ द पैसेज बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. ओके, आगे बढ़ते हैं ग्रामर सेक्शन पे. ठीक है, ग्रामर सेक्शंस में से हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस करेक्शन. ये तीनों चीजें हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आती हैं. ठीक है, या फिर हमारे कंडीशनल्स में से भी आ सकते हैं. कंडीशनल्स आपके इफ एंड वेदर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनको कहते हैं. ठीक है, सो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से प्रिपेयर है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस एक्सेट्रा, एंड कंडीशनल्स प्रिपेयर है, तो आप इन टॉपिक्स को बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में यूजुअली आपके एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस आते हैं. ठीक है, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ देम एज वेल. ओके, आई होप दिस हेल्प्स गाइस. एंड एरर डिटेक्शन की जहां बात आती है, एरर डिटेक्शन में यूजुअली आपका कंडीशनल से क्वेश्चन आता है, एडवर्ब से क्वेश्चन आता है. ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, सेम गोस फॉर सेंटेंस करेक्शन, आपके कंडीशनल या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही क्वेश्चंस आते हैं. आगे चलते हैं, बात करते हैं नरेशन की. आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, सीधे क्वेश्चंस होते हैं आपके. सेंटेंस को आपको इधर कंप्लीट करना होता है या फिर सेंटेंस को चेंज करना होता है, इन ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, सो आपने अगर प्रिपेयर किया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. आपका वॉइस आता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, इसमें भी सेम चीज होती है, या तो यू नीड टू कंप्लीट द सेंटेंस और यू हैव टू completely change the sentence from one to another. Okay, so roughly आपका जो ग्रामर है अराउंड आपका let's say 10 मार्क्स का ग्रामर आपका बन जाता है. 2 to 3 क्वेश्चंस करके आपके आते हैं, ज्यादा नहीं आते, लेकिन आपको प्रिपेयर अच्छे से करके चलना है. See guys, whenever you are preparing grammar, always prepare grammar like you would study mathematics. Okay, आपने पहले रूल्स कर लिए. ठीक है, ग्रामर का रूल किया, देन स्टडी एक पर्टिकुलर रूल के लिए आप एटलीस्ट कम से कम 5 to 10 एग्जाम्पल्स उसके स्टडी कीजिए. ठीक है, स्टडी द एग्जाम्पल्स एंड देन ट्राई टू कम अप विद योर ओन एग्जाम्पल्स फॉर द सेम. ठीक है, आप खाली मगअप करके रट्टा मार के ग्रामर पढ़ेंगे तो कभी भी ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. सी एरर डिटेक्शन है, डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडवर्ब है, राइट. आपको एरर डिटेक्ट करना है. तो until and unless these rules are grammatical rules are very very clear in your head, आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू. सो ऑलवेज अटेम्प्ट ग्रामर रूल. आपने टेंसेस पढ़ा फॉर एग्जाम्पल आज. ठीक है, यू हैव स्टडीड 2 टेंसेस, दोनों टाइप के टेंसेस का आप स्टडी कीजिए एटलीस्ट 5 to 10 एग्जाम्पल्स एंड देन ट्राई टू कम अप विद योर ओन एग्जाम्पल्स, देन ट्राई टू इंटरचेंज देम. ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू शुड स्टडी देम. जब भी आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जब भी आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमेशा पहले आप जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लाइक फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस करेक्शन है, तो इनके सेट्स में प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, 2-2, 3-3 सेट के क्वेश्चंस आप कीजिए. ठीक है, एटलीस्ट 5 सेट्स कर लिया आपने डेली, तो भी आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा जब तक पेपर होगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड हेल्पफुल. आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी सेक्शन पे. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा वोकैबुलरी आता है इस पेपर में हमारा. ठीक है, फर्स्ट इज सिनोनिम्स. ठीक है, सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स, स्पेलिंग एरर्स, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी जिन्हें हम बोलते हैं दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग, वर्ड फॉर्मेशन, आपका सफिक्स, प्रीफिक्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस. ठीक है, इनको भी आपके यूजुअली 2-2 के सेट में ये पेपर में आते हैं, 2-1 के सेट में. ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आप प्रिपेयर कीजिए. ठीक है, आप डेली 2-2 सिनोनिम्स के 5 सेट कीजिए. ठीक है, 5 सेट्स डेली आपने कर लिए, 2-2 एंटोनिम्स के 5 सेट्स कर लिए. ठीक है, सो वोकैबुलरी आप सेट में प्रिपेयर कीजिए और एक बार आप लेवल चेक करके प्रिपेयर कीजिए. सी गाइस, डिफरेंट एग्जाम्स का डिफरेंट लेवल होता है. ठीक है, सो आप ESIC SSO का लेवल देखेंगे तो उतना ऊपर नहीं है. ठीक है,
सो आप उसी लेवल के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स वगैरह प्रिपेयर कीजिए। स्पेलिंग एरर्स के लिए आप लोग रीडिंग को बहुत ही सॉलिड रखिए अपना, ठीक है। आप लोग लाइक मेक इट अ मंत्रा इन योर लाइफ दैट बिफोर यू गो टू बेड यू नीड टू रीड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। आप क्या पढ़ रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। if it is something that you enjoy, you want to read that, go ahead, do it. If something that you want to read that to gain knowledge, you can do that. You can read encyclopedias, you can read novels, newspapers. Ajkal to you have everything on your phone, right? You can read a number of constructive blogs, etc. But you need to read, ठीक है। So spelling errors, जब भी आप reading कर रहे हो, कोई भी आपको word लगता है that you can, जो आपको हैवी वर्ड लग रहा है, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन मेक राइट इट डाउन, ठीक है। स्पेलिंग एरर्स यूजुअली हमारे, अगर मैं आपको टाइप बताऊं तो आई ई का डिफरेंस हो जाता है स्पेलिंग एरर में। आई की जगह ई लगा देते हैं, ई की जगह आई लगा देते हैं सेम वर्ड्स की जब बात आती है। सी के का डिफरेंस हो जाता है, ओ ए का डिफरेंस हो जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू वुड अंडरस्टैंड ओनली इफ यू आर वेरी वेरी thorough with your reading and you actually look at the words while you're reading them, ठीक है। सो दिस इज अगेन हेल्पफुल। होमोनिम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिस्ट से। आप होमोनिम्स के सेंटेंसेस बना के देखिए, ठीक है। व्हेनेवर यू आर स्टडिंग होमोनिम्स, आपने कोई भी दो वर्ड लिए हैं, ठीक है, और जो होमोनिम्स है उनको दोनों को डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करके देखिए ताकि आपको उनका यूसेज समझ आ जाए। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। वर्ड फॉर्मेशन आपके प्रीफिक्स सफिक्स है, ठीक है। यूजुअली आपके प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं वो ऑपोजिट बनाने में आते हैं या कुछ ऐसे में आते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या मेन वर्ड है एंड क्या आपका प्रीफिक्स या सफिक्स है। इडियम्स एंड फ्रेजेस अगेन यू नीड टू प्रिपेयर इन सेट्स। आप डेली 2-3 सेट इनके कीजिए। आपने 5 to 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कर लिए तो भी आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू योर पीपल। सो आप देखिए रफली अराउंड 12 से 15 नंबर का आपका 12 से 14 नंबर का आपका वोकैब जो है आता है पेपर में आउट ऑफ 30 मार्क्स। सो दिस यू नीड टू बी वेरी वेरी थरो व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सम सैम्पल क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, she shed tears as if to display her grief but they were not a genuine expression of sorrow, ठीक है। आपका सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है, आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। इस तरीके से दिया है कि कौन से पार्ट में है। अगर कोई एरर नहीं है तो आप ऑल करेक्ट लिख सकते हैं, 5 मार्क कर सकते हैं। ओके, बट फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है, शी शेड होगा, ठीक है। शी नीड्स टू बी शी शेड। ओके, शी शेड आएगा यहाँ पर, तो आप फर्स्ट पार्ट को मार्क कर लीजिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है, when she comes to see us she usually bring some things with her. See, this is again a different type of error question. यहाँ पे बोल्ड नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए वर ब्रिंग, क्वेश्चन में ऑकवर्ड फील हो जाता है पढ़ते ही अगर आपका रूल्स क्लियर है, ठीक है। वुड ब्रिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। सो आपको करेक्ट नहीं करना है इसमें, बस आइडेंटिफाई करना है दैट विच पार्ट हैज द एरर। ओके, नेक्स्ट वी हैव, it is for everyone to abide by the law of the land. Fill in the blanks का क्वेश्चन है सी। as I said vocabulary से आया हुआ है। expected is the answer. It is expected for everyone to abide by the laws of the land. आप देख लीजिए कौन सा आपका नियरेस्ट मीनिंग में चल रहा है। सिमिलर मीनिंग वाले हो सकते हैं वर्ड्स, ठीक है। देख लिया आप, ऑब्लिगेटरी, मेंट, ऑप्शनल, रेकमेंडेड। सेंटेंस में लगा के देख लीजिए वर्ड को, आपको अपने आप ही साउंड कर जाएगा इफ इट इज द राइट वर्ड और नॉट। ओके, Dash he is a hard worker, his quality of work is not a desirable level, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस का टोन देखिए, ही इज अ हार्ड वर्कर आपने देख लिया, लेकिन ये हो रहा है लेकिन तब भी डिजायरेबल लेवल का नहीं है, नॉट ऑफ डिजायरेबल लेवल, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। डिस्पाइट आपका आंसर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। So these are some tips and tricks that we have done. This was the mapping of the paper. I hope this was helpful for your people. Reading comprehension, grammar, vocabulary, 3 sets हैं आपके, और तीनों को आपको बहुत बहुत डिटेल में पढ़ाई करना है, ठीक है। अब ESIC SSO के एग्जाम की बात करते हैं हम, तो प्रीलिम्स और मेन के अलावा आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी होता है,
जो कि क्वालिफाइंग ही होता है, ठीक है, दैट इज फॉर 50 मार्क्स. इस 50 मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू टू, 25 25. 25 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग आता है, ठीक है. यूजुअली ट्रांजैक्शन बेसिस पे के लेटर होते हैं दैट यू कैन प्रिपेयर, एंड देन यू हैव एसे क्वेश्चन, शॉर्ट एसे क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है. यू गेट 30 मिनट्स टू प्रिपेयर दीज. ऐसे क्वेश्चन में आपका यूजुअली टॉपिक्स आते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, या जनरल टॉपिक्स भी आपके आ सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपके म्यूचुअल फंड्स पे टॉपिक आ सकता है, बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, या फिर आपका टॉपिक आ गया फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, या फिर आपका टॉपिक आ गया ऑन ई कॉमर्स, ठीक है. वट एवर इज गोइंग ऑन अराउंड यू, आपके अराउंड जो भी कुछ चल रहा है उस टाइप के टॉपिक्स आते हैं. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स एंड यू कैन राइट लाइक एटलीस्ट 1 essay in 2 days. एक दिन आप उसको समझिए, पढ़िए, दूसरे दिन आप उसको लिख के देखिए, हाउ गुड ऑफ एन essay writer you are. ओके, सो 700 to 800 वर्ड्स का आपका essay आता है, उसको प्रिपेयर कीजिए. जरूरी नहीं है कि आप डेटा इकट्ठा करिए, ठीक है ना. यू जस्ट नीड टू बी जनरली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है. अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, वेल एंड फाइन, बट योर essay कंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी अ शॉर्ट पैसेज इंट्रोडक्टरी, अ लॉन्ग पैसेज बीच का, और अ शॉर्ट पैसेज कंक्लूजन. शॉर्ट ऐसे है 3 पैसेज में, 3 पैराग्राफ्स में आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है. आप बीच में डिटेल्स डालिए, ऊपर शॉर्ट एंड कंस्ट्रक्टिव पैसेज लिखिए, इंट्रोडक्शन कि ये होता है, यस ये हाउ दिस इज हाउ वी proceed with whatever you want, whatever information you have, and then come to the conclusion point that this is the observations you have drawn from the following data that you know, ठीक है. दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड. अगर आप कोई कोट्स डाल सकते हैं जो आपने पढ़े हैं, वेल एंड फाइन, दैट मेक्स योर एसे मच मोर बेटर, लेकिन उसके लिए आपको कोट्स प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं, ठीक है. सो इफ यू आर रीडिंग ऑल ऑफ दिस, इफ यू आर रीडिंग अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन, if you are a well read person, as we say, then you can very easily score marks. So another thing that you can do is you read daily, right, and then you write, you summarize what you have read in 100 to 200 words, ठीक है. उस हिसाब से आपका एक नोट मेकिंग प्रोसेस भी बन जाएगा, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आप जो भी पढ़ रहे हो उसके बारे में, एंड आपका राइटिंग भी डेवलप हो जाएगा. आई होप दिस वॉज वेरी वेरी क्लियर टू यू पीपल, और आप बहुत अच्छे से इस पेपर के लिए प्रिपेयर कीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.